दोस्तों, भारत में महंगाई की चर्चा हो और प्याज का नाम ना आए, ऐसा शायद ही कभी होता है। लेकिन इस बार प्याज की कीमतों ने जो तेजी देखने को दी है, उसने आम आदमी की चिंता को बढ़ा दिया है। बीते सिर्फ एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो प्याज की औसत खुदरा कीमत में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। कई बड़े शहरों में प्याज 50 से 60 रुपए किलो के आसपास तक पहुंच चुका है। कुछ बाजारों में इससे भी ज्यादा भाव देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार सवाल यह है कि प्याज अचानक से इतने महंगे क्यों हो गए? क्या देश में प्याज की कमी हो गई है? जैसे हमने चीनी की कमी देखी और उसके बाद चीनी के दामों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। सवाल ये भी है, क्या आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार कर क्या रही है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि अभी प्याज कितने रुपए किलो बिक रहा है और इसको लेकर जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। तो सरकारी उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 24 अगस्त को देश में प्याज का औसत खुदरा मूल्य 43 रुपए 53 पैसे के आसपास रहा है। इससे पहले शनिवार की बात करें तो यही जो औसत कीमत है वो करीब 42 रुपए प्रति किलो तक थी। यानी कि कुछ ही दिनों में कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब अगर बड़े शहरों की बात करें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, बड़े शहरों में तो छोटी छोटी चीजें और भी महंगी मिलती है। प्याज करीब 50 से 55 रुपए किलो वहां पर बिक रहा है। हालांकि कुछ बाजारों में हाल ही में ये जो दाम है वो 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। चेन्नई में अगर मैं बात करूं तो चेन्नई में सामान्य खुदरा कीमत करीब 48 रुपए से 54 रुपए प्रति किलो मिल रही है, जबकि कुछ मंडियों में यही कीमत 58 रुपए तक भी मिल रही है। मुंबई में लोगों को प्याज के लिए करीब 52 से 58 रुपए किलो चुकाने पड़ रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में कीमतें करीब 55 से 60 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। वही बेंगलुरु में भी कुछ ऐसा ही है। बेंगलुरु में कुछ राहत की खबर नहीं है, वहां पर भी 45 से 42 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। यानी कि देश के कई बड़े शहरों में प्याज अब 50 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है या फिर उसके आसपास घूम रहा है। और सिर्फ एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो जितनी कीमत बढ़ी है, जितनी दाम बढ़े हैं, आप उनको सोचकर आपके बहुत हैरानी भी होगी। पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा समझते हैं। 17 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत करीब 6 रुपए 33 पैसे प्रति किलो बढ़ी है। यानी सिर्फ 7 दिनों में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ एक हफ्ते की नहीं है। अगर पूरे एक महीने के आंकड़े हम यहाँ पर निकालने बैठे और जो हमने निकाला तो तस्वीर और भी चिंताजनक नजर आ रही है। एक महीने में करीब 24% प्याज महंगा हुआ है। 24 जुलाई के आसपास देश में प्याज की औसत कीमत जो थी वो करीब 35 रुपए 1 पैसे के आसपास थी प्रति किलो। 24 अगस्त को ये बढ़कर हो गई है 43 रुपए 53 पैसे प्रति किलो के आसपास। यानी एक महीने में 8 रुपए 52 पैसे के आसपास जो प्याज की कीमत है प्रति किलो वो बढ़ी है। प्रतिशत में अगर देखें तो इजाफा कितने का हुआ है? 24.3% का। और ये उछाल लगातार तेजी से हो रहा है। प्याज की अधिकतम कीमत भी बढ़ी है, जहां करीब एक महीने पहले अधिकतम कीमत लगभग 67 रुपए के आसपास थी, वही अब 77 पहुंच चुकी है। अब एक साल में तो तस्वीर और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक हफ्ते की मैंने आपको बताई, एक महीने की भी मैंने आपको बताई, और एक साल में तो और भी ज्यादा प्याज महंगे हो रहे हैं। अब अगर 24 अगस्त 2025 के आंकड़ों को मैं 24 अगस्त 2026 के आंकड़ों से तुलना करूं तो देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत करीब 59 पैसे यहाँ पर बढ़ चुकी है। एक साल में औसत कीमत करीब 16 रुपए प्रति किलो यहाँ पर बढ़ी, यानी कि 16 रुपए आप ज्यादा अभी पे कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में। दिल्ली में पिछले साल सरकारी औसत कीमत करीब 35 रुपए किलो थी, जो अब 55 हो गई है। यानी दिल्ली में ही करीब एक साल में 20 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम बढ़े हैं और लगभग 57% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में भी हूबहू ऐसी ही तस्वीर है। अब एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर मैं आपको ये दे दूं कि महाराष्ट्र जो देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, वहां पर भी कीमत बढ़ी है। 27 रुपए 42 पैसे के आसपास थी, जो अब बढ़कर हो गई है 42 रुपए 5 पैसे के आसपास। लेकिन कुछ राज्यों में सालाना बढ़ोतरी इससे भी ज्यादा हुई है। मतलब आप दिल्ली और मुंबई में तो बहुत आम बढ़ोतरी देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में और भी ज्यादा है। उड़ीसा में 26 रुपए 47 पैसे के आसपास था, 48 रुपए 70 पैसे के पास पहुंच चुका है। यानी बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर लगभग 84% की। पंजाब में 28 रुपए 25 पैसे था, अब हो चुके हैं 49 रुपए 57 पैसे, यहाँ पर लगभग ये पहुंच हुआ है। बढ़ोतरी हुई आपकी अराउंड 76% के आसपास। अब सवाल ये है कि आपने दाम तो बता दिए मैडम, लेकिन वजह क्या है इसके पीछे? तो अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल इसी पर, प्याज के दाम अचानक बढ़ क्यों रहे हैं? इसके पीछे एक वजह नहीं है, मतलब देयर इज नॉट वन फैक्टर, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। पहला, रबी।
प्याज का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। भारत में प्याज की सप्लाई में रबी सीजन की जो फसल की बड़ी भूमिका होती है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मार्च अप्रैल में आने वाली रबी प्याज को स्टोर करके कई महीनों तक बाजार में सप्लाई बनाए रखी जाती है। लेकिन इस साल जो पुराना स्टॉक है वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से खत्म हो गया, यानी कि पहले स्टॉक अप किया जाता है और उसके बाद उसको बेचा जाता है। मतलब बाजार को जितनी अवधि तक इस प्याज की सप्लाई मिलनी थी उतनी देर तक स्टॉक टिक नहीं पाया, मतलब स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब दूसरी वजह बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि। आपने इस साल नोटिस किया होगा मार्च और अप्रैल में महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हुई थी और ओलावृष्टि वहां पर हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक है प्याज का देश का। इसका असर प्याज की फसल पर भी पड़ा। देर से तैयार होने वाली रबी फसल को नुकसान हुआ और स्टोरेज में रखे प्याज की जो गुणवत्ता थी वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो गई। यानी कि ऑलरेडी जो फसल थी उसको नुकसान हुआ, जो स्टोर्ड प्याज थी उसकी गुणवत्ता को भी काफी नुकसान पहुंचा। जब स्टोरेज में प्याज रखा खराब हुआ तो बाजार में उपलब्ध अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज की मात्रा कम हो जाती है और जब सप्लाई घटती है तो कीमत पर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब तीसरी वजह इसके पीछे है खरीफ प्याज की बुआई में देरी। ये सबसे महत्वपूर्ण है नई फसल की बात को लेकर, क्योंकि मानसून में देरी का असर महाराष्ट्र के प्रमुख जो प्याज उत्पादक क्षेत्र हैं वहां पर पड़ा और इसका असर इनडायरेक्टली पड़ा खरीफ प्याज की बुआई पर। इस वजह से नई साल की जो आवक बाजार में है वो उतनी तेजी से नहीं हो पाई, जितनी जरूरत थी उतनी तेजी से नहीं हो पाई। यानी कि एक तरफ पुराना स्टॉक आपका तेजी से खत्म हो गया, दूसरी तरफ जो नई फसल की सप्लाई थी वो भी यहाँ पर धीमी धीमी हो गई, वो भी नहीं बढ़ पाई। तो इस वजह से फिलहाल आप एक साल के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज प्याज की कीमतों में देख रहे हैं। अब इसके पीछे चौथी वजह है उत्पादन में गिरावट, यानी कि जितने उत्पादन होते थे उसमें से भी कम यहाँ पे जो उत्पादन है वो यहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि गिरावट है। खरीफ प्याज के उत्पादन में करीब 5 से 7% की गिरावट की संभावना है। बुआई का रकबा कम होने और मानसून की देरी की वजह से इसके पीछे जो मेन फैक्टर्स है वो सामने आ रहे हैं। बाजार में जब उत्पादन कम होने की आशंका बनती है तो व्यापारी और खरीदार क्या करते हैं, उसको स्टॉक अप करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक अप के बाद जैसे ही डिमांड बढ़ती है उसकी सप्लाई चूंकि कम होती है और जितनी सप्लाई के लिए स्टॉक होता है वो महंगा बिकने लगता है। अब एक और वजह है त्योहारों का सीजन। आपने अक्सर देखा होगा त्योहारों के सीजन में जो सब्जियों के दाम हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और इसी वजह से घरों से लेकर होटल्स, रेस्टोरेंट और दूसरे खाद्य कारोबारियों में जो खपत है वो बढ़ती है। ऐसे में जब पहले से ही सप्लाई में दिक्कत आ रही हो तो मांग में थोड़ी भी बढ़ोतरी होती है तो आपके दाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सिक्स्थ फैक्टर इसका है बिचौली और व्यापारियों की भूमिका। चूंकि सरकारी अधिकारियों का कहना इस मामले को लेकर यह है कि सप्लाई में अस्थायी कमी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। आपने अक्सर देखा होगा, एक बार आपने नमक की बात बहुत सुनी होगी, तब भी बिचौलियों ने काफी फायदा उठाया था। हालांकि उस टाइम वो अफवाह थी लेकिन फिर भी उसका फायदा वहां पर उठाया गया था। यानी कि बाजार में वास्तविक कमी जितनी है उससे ज्यादा कमी का माहौल बनाकर कीमतें बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि जो बिचौलिए हैं, मीडिएटर्स हैं, जो बीच में लोग फायदा उठाते हैं, वो अपना मुनाफा कमा सकें। अब सरकार इसी मोर्चे पर हस्तक्षेप करने की तैयारी में भी जुटी हुई है। अब आपने बोला सरकार का, आपने जिक्र तो किया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार कर क्या रही है। तो प्याज की जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक मुहिम यहाँ पर शुरू करी है। अब ये कदम आपको थोड़ा नाम सुनने में अजीब लगेगा, कांदा एक्सप्रेस का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कांदा एक्सप्रेस शुरू की गई है। कांदा यानी कि प्याज, आपने सुना होगा, बेसिकली जो महाराष्ट्र साइड है वहां पर साउथ साइड में प्याज को कांदा कहा जाता है।